हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम एक नॉवल पढ़ेंगे जिसका नाम है द बॉटल एम, जो कि रॉबर्ट लुईस के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कियावे। ठीक है। तो कियावे ना एक आइसलैंड पे घूमने के लिए जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। उसका मन करता है कि काश मेरा भी ऐसा घर हो और मैं भी ऐसे घर में रहूँ। इस घर में जो लोग रहते होंगे तो वो तो कभी सैड ही नहीं होते होंगे, वो तो हमेशा खुशी रहते होंगे। तो वो ये सोचता रहता है और सारे घरों को बहुत ध्यान से देखता है। तो एक घर उसको दिखता है जो बाकी सारे घरों से छोटा होता है लेकिन सबसे सुंदर होता है। तो वो उस घर को बहुत ध्यान से देखने लगता है। तभी उस विंडो से एक आदमी झांकता है और कहता है कि क्यों, अच्छा है ना मेरा घर? तो क्या वे बोलता है हाँ बहुत अच्छा है। तो अरे, तो वो बोलता है जिसका घर होता है, अरे अंदर आकर देखो कैसा है, अंदर से और भी अच्छा है। तो क्या वे अंदर जाकर वो घर देखने लगता है। तो अंदर से वाकई में वो घर बहुत सुंदर होता है। तो वो जो जिसका मकान होता है वो पूछता है क्या वैसे, क्या तुम मेरा घर खरीदना चाहते हो? तो उसने बोला क्या मजाक कर रहे हो सर, मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं आपका घर खरीद सकूँ, मेरे पास सिर्फ $50 है। तो वो बोलते हैं ठीक है, तुम मेरा घर तो नहीं खरीद सकते $50 में, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जिससे तुम सब कुछ दुनिया में खरीद सकते हो, जो मैं तुम्हें $50 में दे दूंगा। तो वो बोलता है क्या? तो वो उसको एक बॉटल देते हैं, कहते हैं ये बॉटल, तुम इस बॉटल में एक डेविल है जो इसके अंदर बंद है, तुम इससे जो भी मांगोगे ना ये तुम्हारे लिए करेगा। तो वो हंसने लगता है कि मतलब ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझे पागल बना रहा है, नहीं नहीं मेरे को नहीं खरीदनी। तो बोलता है अरे तुम ट्राई तो करके देखो, ये सच में होता है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर सच में भी होता है तो भी मुझे नहीं खरीदना। तो वो बोलता है क्यों क्यों नहीं खरीदना, तुम तो मकान, तुम्हें सब चीज़ मिलेगी जो तुम चाहोगे। तो वो बोलता है कि मैंने मतलब देखा कि अगर ये सब मिल रहा है तो आप मुझे ये बेच क्यों रहे हो, क्योंकि आप इससे परेशान हो गए या कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आप मुझे बेच रहे हो। तो मैं उस प्रॉब्लम को क्यों खरीदूँ, मुझे नहीं खरीदनी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम एक बार ट्राई कर कर देखो, तुम अपने 50 पॉइंट मुझे दो, $50 मुझे दो और ये बॉटल तुम ले लो। ठीक है। उसके बाद तुम ये बोलना कि तुम्हारे $50 तुम्हारे पास वापस आ जाए, और अगर ये काम करे तो तुम बॉटल ले लेना, नहीं तो तुम वापस चले जाना, कोई बात नहीं। तो वो एग्री हो जाता है, क्या वे एग्री हो जाता है। वो ठीक है अपने $50 उसको देता है और बॉटल लेता है। और फिर वो बॉटल में बोलता है कि मेरे $50 मुझे वापस चाहिए। तो उसकी पॉकेट में वो $50 वापस आ जाते हैं। और तभी उस बॉटल से आवाज़ आती है कि अब डेविल आप तुम्हारा। तो उसको डर सा लग जाता है, वो वापस करता है बॉटल, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे डेविल वेविल नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो वो इंसान बोलता है अरे तुमने तो खरीदा है ना, तुमने तो मुझे $50 दिए हैं, उसके बाद तुमने ये बॉटल ली है, तो तुमने एक तरीके से ये बॉटल खरीद ली मुझसे, अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ। तो क्या वे उस बॉटल को लेके बाहर आ जाता है। तो वो बहुत परेशान सा रहने लगता है। तो उसका फ्रेंड एक उसके पास जाता है, कहता है कि भाई क्या हुआ, तो इतनी टेंशन में क्यों है? तो वो बताता है कि यार ऐसे ऐसे बॉटल वॉटल के बारे में उसको सब बताता है। तो वो बोलता है इसमें टेंशन की क्या बात है, देख तुझे जो चाहिए अपनी लाइफ में तो वो सब मांग ले, और उसके बाद तुझे जब ऐसा लगे तो मुझे बेच दियो, मैं खरीद लूँगा। तो वो फिर उसको सारे कंडीशंस बताता है कि पहली बात तो ये कि ये जो बॉटल है ना, इसको जितने में हमने ख़रीदा है हमें उससे कम में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, आप उसे ज़्यादा में नहीं बेच सकते, उससे कम में बेचना पड़ेगा चाहे, और हमेशा $1 कम, या मतलब एक कुछ भी जो भी करेंसी आप जहाँ पर भी बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक करेंसी उससे कम होनी चाहिए। वहाँ पर आप इसको बेचना है लेकिन कम पैसों में। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, तू मुझे बेच दियो। तो वो जो क्यावे होता है वो सारी चीज़ें मांग लेता है, मतलब बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, पैसा, सब चीज़, सब उसके पास सब हो जाता है। तो फिर वो बॉटल अपने फ्रेंड को बेच देता है। अब फ्रेंड को बेचने के बाद उसका फ्रेंड भी बहुत रिच बन जाता है। उसके बाद वो कियावे जो है वो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है बट फिर भी कुछ कमी है। तो उसको लगता है कि अब मतलब उसके लाइफ में एक लड़की की कमी है। तो वो एक दिन बीच पे जाता है, वहाँ उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। उसका नाम होता है कोकुआ। उसका नाम होता है कोकुआ, उसका नेम होता है। तो उससे वो मिलता है और उसको उससे प्यार हो जाता है। फिर दोनों मिलने लगते हैं आपस में और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो बहुत ही खुश होता है अपनी लाइफ में। तभी उसको पता चलता है कि उसको एक बीमारी है, कोढ़ बोलते हैं जिसको, उसको एक बीमारी है जिसका इलाज करवाने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा। और ये इलाज ऐसा होता है कि इसमें कोई टच नहीं कर सकता, कोई मतलब उसको बहुत एकदम ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ उसका फैमिली का कोई भी ना हो, और बहुत जब तक ये सही नहीं होती, और क्या पता ये कभी सही भी ना हो। तो उसको याद आता है कि वो बॉटल, अगर वो बॉटल मेरे पास होगी तो मैं उससे अपनी ये बीमारी सही करवा लूँगा। तो फिर वो अपने फ्रेंड को ढूंढता है, लेकिन उसका फ्रेंड तो वो बॉटल बेच चुका होता है क्योंकि उसने सब चीज़ मांग ली और फिर वो बॉटल बेच दी।
ऐसे ढूंढते 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 वो यूरोप पहुंचता है उस बॉटल को। तो जिस इंसान के पास वो बॉटल होती है तो वो बोलता है कि मैंने ये 2 में ख़रीदी थी, तो तुम मुझसे 1 में ख़रीदो। आई मीन $2 में मैंने ख़रीदी है, तो तुम मुझसे $1 में ख़रीदो। तो वो ख़रीद लेता है। उसको पता होता है कि अब $1 से कम में तो मैं इसको बेच नहीं सकता। मीन्स और हाँ, ये भी शर्त थी कि जब आप जो इसके पास ये आखिरी में रह जाएगी ना ये बॉटल वो नरक में जाएगा। तो अब वो ये सोचता है कि अब तो मैं इसको बेच नहीं सकता हूँ और मुझे नर्क में जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये बीमारी से भी छुटकारा चाहिए, इसलिए वो बॉटल ख़रीद लेता है। तो बॉटल तो वो ख़रीद लेता है, उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है, बट वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगता है कि अब मैं नर्क में जाऊँगा, मैं हेल में जाऊँगा, अब मेरा क्या होगा। तो जो उसकी वाइफ होती है वो ये बोलती है कि जब से हमारी शादी हुई है आप हमेशा डिप्रेस्ड रहते हो, हमेशा गुस्से में रहते हो, हमेशा टेंशन में रहते हो। अगर आप मेरे से खुश नहीं हो तो आप मुझे बता दो, मैं आपको डाइवोर्स दे दूँगी। तो कियावे उसको सब कुछ बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। फिर वो उसको सारी बातें बताती है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको फ्रांस में जाकर बेचेंगे, वहाँ की करेंसी डॉलर से कम में है तो वहाँ बिक जाएगी। तो वो दोनों लोग जाते हैं फ्रेंच में, और जब वो वहाँ पे बॉटल बेचने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के लोग ऑलरेडी इस बॉटल के बारे में जानते हैं, तो कोई भी इस बॉटल को छूना भी नहीं चाहता, ख़रीदना तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ पे उनकी बॉटल नहीं बिकती। उसके बाद वो देखती है कि जो क्यावे की जो वाइफ होती है वो ये देखती है कि उसका हस्बैंड अभी भी बहुत टेंशन में है और बॉटल बिक नहीं रही है। तो वो क्या कहती है, एक दुकानदार से बात कर लेती है, कहती कि तुम उससे ख़रीद लो, ठीक है, और तुमसे मैं ख़रीद लूँगी। इससे क्या होगा, मेरे हस्बैंड की टेंशन कम हो जाएगी और मुझे हेल में जाना पड़ेगा, कोई नहीं, मैं हेल में चली जाऊँगी। तो वो इंसान उससे ख़रीद लेता है और उसकी वाइफ उस दुकानदार से ख़रीद लेती है। तो फिर क्या होता है, ठीक है, फिर क्या होता है कि कियावे को तो पता नहीं होता कि उसकी वाइफ ने ही खरीदी है। तो वो खुश रहने लगता है कि मतलब अब तो मैं हेल में नहीं जाऊँगा और मैं अपनी वाइफ के साथ खुश हूँ और मुझे कोई बीमारी भी नहीं है। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उसको पता चलता है कि ये बॉटल तो मेरी वाइफ के ही पास है, मेरी वाइफ ने ही खरीदा है इसको। तो वो भी उसी तरह अपनी वाइफ की प्लानिंग से ही कोई करेंसी, एक सेंट करेंसी होती है और सेंट से भी कम करेंसी होती है सेंटी, तो वो फिर उसको उसमें ख़रीदता है उससे। और वो एक ड्रिंकर होता है, उसको बोलता है कि ठीक है तुम मुझसे ख़रीद लेना और मैं तुमसे ख़रीद लूँगा। तो ड्रिंकर बोलता है ठीक है। तो ड्रिंकर को लगता है कि मैं तो बंगला लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, ठीक है। तो ड्रिंकर उससे ख़रीद लेता है उसकी वाइफ से। जब कियावे उसके पास खरीदने के लिए जाता है तो ड्रिंकर उसको नहीं देता कि नहीं भाई, मैं तो तुम मुझे पागल बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, मैं तो मेरे पास तो बंगला है, गाड़ी है, मैं जो चाहूँ इससे मांग सकता हूँ, मैं तुम्हें क्यों बेचूँ, मैं नहीं बेचूंगा। तो बोलता है अरे तुम नरक में जाओगे, तुम्हें नहीं पता। कियावे उसको बहुत समझाता है, लेकिन वो बोलता है मैं भाई, मेरे कोई बात नहीं, मैं हेल में ही चला जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये बॉटल तुम्हें नहीं बेचूंगा। तो वो उसको नहीं बेचता है और फिर कियावे उसको बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर कियावे अपने घर में वापस आ जाता है और वो अपनी वाइफ के साथ खुशी रहने लगता है और उनकी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाती है। तो यहीं पे हमारी नॉवल भी ख़त्म होती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग।